अच्छा, तो अब आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की बजाय आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। आईसी की इन्वेंशन जैक किल्बे ने की थी और जो थर्ड जनरेशन है उसका दौरानिया यानी उसकी ड्यूरेशन 1960 से 1969 तक थी। एक आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स और कैपेसिटर लगे हुए होते थे। आईसी की डेवलपमेंट की वजह से कंप्यूटर और भी ज़्यादा साइज में छोटा, और भी ज़्यादा तेज़ और भी ज़्यादा बेहतर होने लगा। थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स की बजाय कीबोर्ड और मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के साथ यूज़र का इंटरेक्शन हुआ। अगर आप लोगों से कहीं भी पूछा जाए कि मॉनिटर और कीबोर्ड किस जनरेशन में डेवलप हो गए थे, तो उसका आंसर होगा मॉनिटर और कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में इन्वेंट हो गए थे या डेवलप हो गए थे, चाहे जो भी हो। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टेक्निक है जो एक ही वक्त बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों से एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है। यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए एक ही कंप्यूटर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोगों के लिए यूज़ होता है एक ही वक्त। किसके थ्रू? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और उसके साथ साथ हमारे साथ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ये एक ऐसा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसका टाइम इंटरवल इतना कम होता है, जिसमें इनपुट भी लेता है, उस पर प्रोसेसिंग भी करता है और बहुत ही फास्टली पूरे एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करता है। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका टाइम इंटरवल इतना ज़्यादा कम होता है, जिसमें वो इनपुट भी लेता है, उस पर प्रोसेसिंग भी करता है और पूरी एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करता है। इतनी फास्टली कंट्रोल करता है कि उसका पता ही नहीं चलता कि प्रोसेसिंग भी हुई है, इनपुट भी हुआ है और आउटपुट इतनी जल्दी से दे देता है। तो वो किसकी खसूसियत है? ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की खसूसियत है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने सेकंड जनरेशन में आप लोगों को समझाया है, उम्मीद है आप लोग उस पर समझते होंगे। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुए, जैसा कि फोर्टान 2 टू फोर्टान 4, यानी फोर्टान 2 से लेकर फोर्टान 4 तक, कोबोल, पास्कल PL1, बेसिक, अल्गोल 68 एटसेट्रा। यानी ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए। तो अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में बेसिकली IBM 360 सीरीज़ डेवलप हुआ था, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर डेवलप हुआ था और IBM 370/168 और हनीवेल 6000 सीरीज़ डेवलप हुआ था। ये सारे कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन में डेवलप हुए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सेकंड जनरेशन से और भी ज़्यादा तेज़, सस्ते और छोटे हो गए, यानी साइज में छोटे हो गए। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे, यानी पावर कम कंज्यूम करने लगे। और थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा। कीबोर्ड और मॉनिटर थर्ड जनरेशन में डेवलप हो गए। थर्ड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त पर कई एप्लीकेशन चला सकते थे, जैसा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही वक्त पर बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते थे। एक ही वक्त एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करने लगे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर एक ही वक्त एक से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करने वाले कंप्यूटर इन्वेंट हो गए, जैसा कि IBM 360 और PDP-11, जो कि एक ही वक्त एक से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करते थे। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर की तरफ, जिनमें हमारे साथ आता है कि आईसी साइज में बहुत ही छोटी थी
और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का परफॉर्मेंस सेकंड जनरेशन से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा तेज़ थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने में इतना खर्चा नहीं आता था जितना कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पे आता था।